Hello everyone. So we'll be starting the class. So आज हम जैसे क्लास की शुरुआत करते हैं हमेशा से, सबसे पहले हम बात करेंगे मोटिवेशन की। मोटिवेशन इस रिक्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसी से स्टार्ट करते हैं। नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ है जिसका नाम है वन पीस, जो अभी आई है, और इससे बेहतर लास्ट 3-4 महीने में मैंने तो मोटिवेशनल कंटेंट नहीं देखा है। तो इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपकी ठीक हो सकती हैं। तो इससे आप बहुत सारी जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, जो तरीके हैं, वो अपने एस्से के पेपर में आप कोट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इसमें हेल्पफुल है। इसके अलावा आप जो है इसमें कैसे बताया कि कैसे फ्रेंडशिप जो है वो कितनी क्या रोल प्ले करती है लाइफ में, उसका बहुत ही अच्छा डिपिक्शन है इसमें। फिर कैसे जो लूफ़ी होता है उसके डिटर्मिनेशन से वो कैसे बहुत सारी हर्डल्स जो उसकी लाइफ में आ रही होती हैं उनको डील करता है, उनको पार करता है, और वो कैसे हमेशा मोटिवेश रहता है। ठीक है, कैसे हर चीज़ मैनेज होती है कि डिफरेंट हर किसी की स्पेशलाइजेशंस होती हैं। कोई नेविगेटिंग में अच्छा होता है, कोई स्वॉर्ड्स में अच्छा होता है, उनको कैसे बेस्ट यूटिलाइज किया जाता है। तो इससे भी आप सीख सकते हैं कि कौन सी स्किल मेरे में बेस्ट है और उसको मैं कैसे यूज़ करूँ। इसमें फोकस टू द गोल, अल्टीमेट जो पर्पस होता है लूफी का, वो ये होता है कि उसको वन पीस पाना है। तो कैसे उसके लिए हमेशा मोटिवेटेड रहता है, और जो साइड के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं या फिर एक्सटर्नैलिटीज़ होती हैं उनसे वो काफ़ी दूर रहता है। ठीक है, और इसमें ये कि कैसे उनको डिफरेंट जो बीच में उनके जीवन में स्ट्रेस आता है या जब चीज़ें उनके मुताबिक नहीं हो रही हैं तो उनको वो कैसे हैंडल करता है। तो बहुत ही अच्छे से सब डिपिक्ट किया हुआ है। तो इसको आप एक बार ज़रूर देखें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो अपने एग्जाम के लिए, इससे आप डायरेक्टली एस्से का इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, बीच में कई एग्जाम्पल्स के रूप में डाल सकते हैं। काफ़ी काफ़ी अच्छा। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम पिछली क्लास में फ्रैक्शंस, एवरेजेस वगैरह कर रहे थे, तो आज जो है क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अ मैन बाय स्पिरिट एट 60 रुपीज पर लीटर, एड वाटर टू इट एंड देन सेल इट एट ₹75 पर लीटर। ठीक है, तो मैं ये यहाँ पे सॉल्व करता रहूंगा और आप अपने हिसाब से आप भी अपने अपने पीछे इन सबको सॉल्व करते रहिए, तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पिरिट टू वाटर इफ इज प्रॉफिट इन द डील इज 37%। ये हमको दिया हुआ है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको 37%। बाय करता है वो 60 रुपीज पर लीटर में और सेल करता है 75 रुपीज पर लीटर में। ठीक है, तो हमको पूछा है रेशियो ऑफ स्पिरिट टू द वाटर। इजी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लिख लेंगे कि जो लेट हमारा जो कॉस्ट है जो हमारा मिक्सचर का, उसका अगर हम कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस कुछ मान लेते हैं, वो क्या होगा हमारा कि हम सेलिंग प्राइस हमारा कितना है उसमें से अगर मैं प्रॉफिट घटा दूं, तो ये जो है मेरा कॉस्ट प्राइस रहा होगा। सिंपल है, सेलिंग प्राइस में से अगर मैं प्रॉफिट घटा दूं तो मेरा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस को जो है मिक्सचर का, उसको मैं एक्स मान लेता हूँ, कॉस्ट प्राइस को जो है एक्स मान लेता हूँ, तो यहाँ पे अब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कॉस्ट प्राइस जो है इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस विच इज 75। ठीक है, प्रॉफिट उसको कितना हो रहा है, एक्स इंटू 37%। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए तो आ जाएगा एक्स इंटू 1+375 बाय 100 37.5 इक्वल्स टू 75। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक्स यहाँ से आ जाएगा आपका 600/11। ठीक है, सो अब मेरे को यहाँ पे निकालना है कि इसमें से हमारा फ्रैक्शन जो है इसका ऑफ प्योर स्पिरिट, तो इसमें प्योर स्पिरिट कितना था। ठीक है, तो ये निकल जाएगा, इजी है। कैसे करेंगे कि 600/11 इंटू 60, सो इट विल कम अराउंड 10/11। सो हमारा फ्रैक्शन जो है वाटर का क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ जाएगा 1 -
10/11 क्योंकि उसमें अल्कोहल और वाटर मिला हुआ, इट विल कम अराउंड 1/11। सो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, वाटर रेशियो ऑफ स्पिरिट टू वाटर क्या आ जाएगा, रेशियो ऑफ स्पिरिट टू वाटर हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10/11 डिवाइडेड बाय 1/11, तो क्या आ जाएगा 10:1। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10:1। ठीक है, इजी है। तो ये क्वेश्चन जो है कैट में पूछा था, तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं। Two liquids A and B are in the ratio 5:1 in container 1, and in container 2 they are in the ratios 1:3. What ratio should the content of the two containers be mixed so as to obtain a mixture of A and B in the ratio 1:1? इजी है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। इसमें हम मान लेते हैं कि let the ratio in which contents of two containers are mixed उसको लेट से बोल लेते हैं x/y। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ से आप देखोगे तो ये 5:1 के रेशियो में है और इधर ये 1:3 के रेशियो में। तो मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 5x टोटल 5/6 प्लस y/4, ठीक है, डिवाइडेड बाय x/6 प्लस 3y/4, दिया कितना है 1:1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 20x प्लस 6y, और ये कितना आ जाएगा 4x प्लस 18y इज इक्वल्स टू 1:1। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 3y। सो रेशियो कितना आ जाएगा x/y जो आ जाएगा 3:4। सो आंसर हो जाएगा ये। इजी है, बस जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको करते जाइए, और इन क्वेश्चंस को करने की जरूरत नहीं है, बस बैठे बैठे देख लीजिए, स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, सॉल्व हो जाएगा। ये सब यूपीएससी जो है टाइम टाइम पे पूछता रहता है। क्या दिया, द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन 10 पेपर्स आर 80। 10 पेपर में उसके एवरेज मार्क्स हैं 80 दिया हुआ है। इफ द लो हाईएस्ट एंड द लोएस्ट आर नॉट कंसिडर, एवरेज जो आ जाता है 81 आ जाता है। इफ द हाईएस्ट इज 92, फाइंड द लोएस्ट। ठीक है, तो अगर इसको देखोगे तो काफी इजी है। तो 8 नंबर्स का एवरेज 8 नंबर्स का तो दिया हुआ 81। सो अगर मेरे को उनका डायरेक्टली लिखना हो तो मैं कितना लिख सकता हूँ, 81 इंटू 8, ये उनका टोटल हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर मैं लोएस्ट नंबर को मैं x मान लेता हूँ, लोएस्ट को मैं x मान लेता हूँ। हाईएस्ट कितना दिया हुआ है, हाईएस्ट कितना दिया हुआ है, हाईएस्ट दिया हुआ है 92। ठीक है, ये सब दे रखा है। अब मुझे पता है कि एवरेज जो होता है सब नंबर्स का x1 से लेके xn डिवाइडेड बाय n। ठीक है, एवरेज कितना दिया हुआ है 80, नंबर्स कितने दिए हुए हैं 10। इन 8 नंबर्स के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ 81 इंटू 8। लोएस्ट कितना है x, हाईएस्ट कितना है 92। इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा 800 इज इक्वल्स टू 81 इंटू 8 प्लस x प्लस 92। इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस 92 इज इक्वल्स टू 152। सो x आ जाएगा यहाँ से 60, तो हमको दिया गया तो आंसर हो जाएगा 60। इजी है, एवरेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कुछ नीचे वाले को मान लो, ऊपर वाला दे रखा है, आंसर निकल जाएगा। अगला करते हैं। इफ आई हैव 1 रुपए के कॉइन है, 50 पैसे के कॉइन है और 25 पैसे के कॉइन है, ये दिया हुआ है। द नंबर ऑफ कॉइन्स आर इन द रेशियो 2.5:3:4, उनका रेशियो दे रखा है। द टोटल अमाउंट विद मी इज ₹210, फाइंड द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन। तो बहुत ही इजी है। तो 1 रुपी कॉइन की जो है वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो इसको मैं बहुत ही इजीली लिख सकता हूँ। तो 1 रुपी कॉइन के लिए मैं लिख सकता हूँ
50 पैसे है और 25 पैसे, ये 3 कॉइन्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे देखूं तो टोटल नंबर जो है 1 रुपी कॉइन्स का, 1 रुपी कॉइन का वो है 2.5x, ठीक है। 50 पैसे का कितना है 3x, 25 पैसे का कितना है 4x। सो ये हमको दे रखा है, अब मेरे को इसकी वैल्यू दे रखी है 210। अब आपको पता है कि अगर 1 रुपी की मैं वैल्यू लिखूंगा इट इज 2.5x इंटू 1 में डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्योंकि इनकी वैल्यू 1 होती है। पर अगर मैं 50 पैसे की वैल्यू लिखूंगा इट इज जस्ट हाफ, सो हाफ आ जाएगा। और मुझे पता है 50 पैसे 25 पैसे की जो वैल्यू है उसको मेरे को 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इन सब का टोटल जो है मुझे 210 दिया हुआ है। तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी 2.5x प्लस 3x/2 प्लस 4x/4 इज इक्वल्स टू 210। इजी है काफी, उसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5x इक्वल्स टू 210, x इक्वल्स टू आ जाएगा 42। x आ गया तो 1 रुपी कॉइन कितने होंगे 2.5 इंटू एक्स दैट इज 2.5 इंटू 42 दैट इज 105, 105 ऑप्शन में है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सी सेट में, तो इनसे डरना नहीं है क्यों पूछ लिया क्या पूछ लिया, बहुत ही इजी रहते हैं। कर मतलब जो जो दिया हुआ है बस उसको सॉल्व करते जाओ आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा बेसिक बेसिक की जरूरत पड़ती है तो करते जाओ। ये क्वेश्चन अच्छा ही आ भी चुका है, ये काफी फेमस क्वेश्चन होता है। इफ देयर आर टू कंटेनर्स फर्स्ट कंटेन 500 ml ऑफ अल्कोहल व्हाइल द सेकंड कंटेन 500 ml ऑफ वाटर, 3 cups of alcohol from first container is removed and is mixed well in the second container, then 3 cup of this mixture is mixed with the first container and B denotes the proportion of alcohol in the second container। तो बताओ ए ज्यादा है बी से, बी ए, ये थोड़ा गलत हो गया, इसमें आएगा ए क्या बोलते हैं लेस देन बी है और ए इक्वल है बी के और निकाल नहीं सकते। तो ये काफी मतलब इसमें सबसे बढ़िया रहता है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन जो इनका डायरेक्टली आंसर भी क्या आता है, बहुत ईजी होता है। तो दिया हुआ है कि भाई 500 ml अल्कोहल है, दूसरे में 500 वो है, 3 कप इससे लिया है, कंटेनर से रिमूव कर दिया है और उसको सेकंड कंटेनर में डाल दिया है, ठीक है। 3 कप जो है जो नया मिक्सर बना है उससे लिया है और उसको फर्स्ट में डाल दिया है, तो बी बोला है जो अल्कोहल जो सेकंड में है। तो अगर आप इसको ऐसे समझना चाहें तो ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तो है अल्कोहल, यहाँ पे है वाटर, यहाँ से 3 कप्स लिए गए, इसमें डाल दिए गए, इसको मिक्स वेल किया गया, फिर इसमें से 3 कप लिए गए और इसमें डाल दिए गए, ठीक है। फिर अब ये सिंपल सा बोल रहा है कि ए जो है वो तो इसमें वैल्यू है और बी जो है वो इसमें वैल्यू है। तो बोलना चाह रहा है कि बेसिकली कि दोनों में उसका जो कंटेंट है उसका रेशियो निकालो, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें आप सबसे पहले शुरुआत कर सकते हो कि यार आप मान लो कि मेरे इसमें कितना वो था, मेरे कंट्रीब्यूशन में कितना, एक मैं मान लो कि एक कप में एक बार में आप कितना ले लोगे अल्कोहल, ठीक है। तो उससे ये काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू कर लेते हैं इसको एक बार। तो मान लेते हैं कि मेरा जो एक बार में जो उसमें आ रहा है कप में आ रहा है वो 100 ml है, मतलब 100 ml जो है मैं इसमें एक बार में ट्रांसफर कर पा रहा हूँ 100 ml। मान लेते हैं कुछ भी मान लो, वो आंसर तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जब मैं फर्स्ट ऑपरेशन कर लूंगा, ठीक है, जो इन्होंने बोला है कि भाई आपके पास में अल्कोहल यहाँ से निकल जाएगा तो फर्स्ट कंटेनर में क्या रह जाएगा 200 ml रह जाएगा। अगर मैंने इसमें फर्स्ट ऑपरेशन कराया तो यहाँ से 300 ml अल्कोहल निकल चुका है तो 200 ml अल्कोहल हो जाएगा। इसमें अगर आप देखोगे तो 300 ml अल्कोहल भी हो जाएगा, ठीक है। और 500 ml आपके पास में क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा, ये दो चीजें हो जाएंगी, ठीक है। अब आपने क्या करा है, अब इसका अगर आप रेशियो देखोगे अल्कोहल और वाटर का तो ये कितना है 5:3 वाटर और अल्कोहल का। अब इसमें से आप क्या कर रहे हो क्वांटिटी रिमूव करके उसमें डाल रहे हो, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे निकालोगे और ये क्वांटिटी आप वापस में कितनी डाल रहे हो 300, सो इसमें अगर आप देखोगे तो 300 इंटू कितना
वाटर कितना वाटर जाएगा, तो वाटर कितना जाएगा 5 इंटू 8, तो कुछ होगा 187.5 ml। ठीक है, ऐसे ही जो है अल्कोहल कितना होगा उसमें 300 इंटू 3/8, तो ये आप निकालोगे तो 112.5 आ जाएगा ml रिस्पेक्टिवली अल्कोहल वाटर होगा। अब दोनों में फाइनल क्वांटिटी दोनों में फिर से 500 हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्वांटिटी जो थी पहले उसमें कितनी पड़ी हुई थी फर्स्ट कंटेनर में, तो अगर आप टोटल उसमें निकालोगे तो एक ये क्वांटिटी है अपने पास में, एक ये क्वांटिटी है अपने पास में। सो अल्कोहल की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, इसको ऐसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अल्कोहल की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 200 अपने पास में पहले से पड़ा हुआ है, नया अल्कोहल कितना आ गया 112.5, ये अल्कोहल है, ये वाटर। ठीक है, ये आप निकालोगे तो 312.5 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसमें आपको रेशियो फिर से वही निकालना है, वाटर इज टू अल्कोहल, वाटर कितना आया नया 187.5, अल्कोहल टोटल कितना हो गया 312.5, ये निकालोगे तो 3:5। सो आप दोनों में अगर रेशियो देखोगे तो इट इज कमिंग अराउंड सेम, दैट इज 5:3। अल्कोहल इज टू वाटर का अगर आप रेशियो देखोगे तो आंसर हो जाएगा कि, तो इनमें यही होता है कि अब इससे क्वेश्चन से सीखने को मिलता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन हो दोनों में सेम था, इसमें से 3 बार इसमें निकाल के डाल दिया, फिर इसमें से 3 बार इसमें से निकाल के डाल दिया, फिर पूछा कि दोनों में फाइनल क्या होगा, तो आंसर इक्वल है। ठीक है, राजू एंड ललिता ओरिजिनली मेड हिज मार्बल्स इन द रेशियो है 4:9 में, इनके पास में वो थे मार्बल्स थे। फिर ललिता ने क्या करा, अपने कुछ मार्बल्स राजू को दे दिए, उससे क्या हो गया नंबर ऑफ मार्बल्स विद राजू टू दैट ऑफ ललिता इज 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल मार्बल्स दैट वाज गिवन बाय ललिता टू राजू। तो इजी है, तो इसमें क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जो हैं विद राजू एंड ललिता, राजू एंड ललिता, ठीक है, 4x, और राजू के पास, ललिता के पास कितने 9x। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है, फिर हम मान लेते हैं कि लेट, अब ललिता ने दिए हैं तो ललिता ने उसको जो राजू को मार्बल दिया उनको मान लेते हैं y। ठीक है, और फाइनली जो फ्रैक्शन दिया हुआ हमें कितना दिया हुआ है 5/6, सो हमें क्या दिया हुआ है 4x प्लस वाई 9x माइनस वाई इज इक्वल टू 5/6। अब यहाँ पे प्लस इसलिए करा है क्योंकि राजू के पास मार्बल्स जा रहे हैं, और ये घटाया इसलिए क्योंकि ललिता के मार्बल से मार घट रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 21/11x। ठीक है, सो अब आप जो है ओरिजिनल निकालोगे, तो ओरिजिनल कैसे निकालोगे, y तो आपने दिया है, ओरिजिनल ललिता के पास में कितना था 9x, सो 9x, तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, y/x की वैल्यू 21.9 इंटू 11, तो आप सॉल्व करोगे तो इट विल कम 7, इट विल कम 3, तो इट विल कम 7/33, सो आंसर विल बी 7/33। इजी, ये सब पुराने कैट के क्वेश्चंस हैं या तो यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और आपको इनको सॉल्व नहीं करना है, बस बैठे बैठे देखते रहना है कि यार कैसे किया है, इजी है काफी, ज्यादा कुछ करना नहीं। देयर आर 7 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, अब नेचुरल नंबर्स आपको पता है 1 2 3 इस टाइप से होते हैं, सच दैट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इज n, देन द एवरेज ऑफ ऑल 7 नंबर्स विल बी। ठीक है, अब हमें पता होता है नेचुरल नंबर्स का अगर आप एवरेज निकालोगे और अगर वो ऑड नंबर है तो जो मिडिल नंबर होगा दैट विल बी द नंबर एवरेज इटसेल्फ। जैसे एग्जांपल देता हूँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय 5, तो ये करोगे कितना आएगा 9 और 3 12 13 14 15, 15 को डिवाइड करोगे 3 से कितना आ जाएगा 5 से, ये आएगा 3 विच इज द मिडिल नंबर। तो कुल मिला के हमको मिडिल नंबर कितना दिया हुआ है, मिडिल नंबर कितना दिया हुआ है हमें मान लेते हैं x दिया हुआ है। अभी क्या पे दिया हुआ है 5 कंसेक्यूटिव है, तो मिडिल नंबर दिया हुआ है तो हमें पता चल जाएगा कि भाई हम नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, वो x - 1, x - 2, x + 1, x + 2, ये तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। अब उसने पूछा 7 नंबर्स का बताओ, तो 7 और लिख लो, सो x + 3
x प्लस 4। इजी है। अब इनको सबको ऐड कर लो, तो x-2 से लेके x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 7, 7 नंबर है, तो जोड़ते जाओगे तो आ जाएगा 7x प्लस 7 बाय 7, सो विच इज कम एज x प्लस 1, तो आंसर विल बी n प्लस 1। तो इसमें ये कंसेप्ट है कि मिडिल नंबर जो है उसको मान लो, तो उससे आंसर सॉल्व हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है इफ द हाफ ऑफ द जर्नी इज ट्रैवल्ड एट 15 किलोमीटर पर, नेक्स्ट हाफ इज ट्रैवल्ड एट 12, फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग एंटायर जर्नी। काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं, ये बचपन में भी बहुत करे थे। ठीक है, तो अगर आप स्पीड का फॉर्मूला देखोगे तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये स्पीड का फॉर्मूला होता है, तो ये होता है किलोमीटर में और ये होता है आर में। ठीक है, तो मान लीजिए ए से बी कुछ है, तो इसने आधा डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आधा डिस्टेंस 15 से करा है और आधा डिस्टेंस 12 से करा है, तो मुझे पूरी की स्पीड निकालनी है। तो स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब मैं डिस्टेंस देखूंगा, तो इन्होंने बोला है हाफ ऑफ द जर्नी, तो इसको अगर मैं x मान लूँ तो ये भी x है, तो डिस्टेंस मेरा कितना दिया हुआ है 2x, x प्लस x। अब मुझे टाइम कितना लगेगा, अब मुझे पता है x डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड है 15, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी कितना है x बाय 15, तो जाएगा t1। ठीक है, फिर t2 कितना, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्टेंस अपॉन स्पीड विच इज गिवन एज 12, सो x बाय 12, सो ये कितना हो जाएगा 2x अपॉन x बाय 15 प्लस x बाय 12, सो x से कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, इट इज 2 इंटू 15 इंटू 12 डिवाइड बाय 15 प्लस 12, सॉल्व करोगे तो कुछ 40/3 आ जाएगी, सो इट इज गिवन एज दिस। सो इजी है, डिस्टेंस पता होना चाहिए और फिर इसका एप्लीकेशन है। ये 2x ऐसे हुआ क्योंकि ये डिस्टेंस भी x ले लिया और ये डिस्टेंस भी x ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ अ पर्सन कवर 50% of the distance at a speed of 30 kilometers per hour, 25% of the journey at 25 kilometers per hour and remaining at 20 kilometers, find the average speed of the train during the entire journey। So easy है, क्या बोल रहा है, A B C D, ये जो डिस्टेंस है इसको कुछ मान लेते हैं x, ये जो डिस्टेंस है कितना होगा x/2, ये जो डिस्टेंस है कितना होगा x/2। दिया हुआ है कि 50% को x ले लिया, 50% इज ऑल्सो x, तो ये 25% ऑफ x इज हाफ हाफ। ठीक है, इधर के लिए उसने स्पीड दी है 30, इधर के लिए उसने स्पीड दिया 25, इधर के लिए दिया उसने 20। सो स्पीड का फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेरी बेसिक्स। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, x प्लस x/2 प्लस x/2। व्हाट इज द टाइम, t1 t2 t3। t1 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन द फर्स्ट, x, व्हाट इज द स्पीड 30, what is the distance travel in second, x/2, what is the speed 25, what is the distance in third interval, x/2, what is the speed 20। तो कुछ नहीं करना है, इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2x, ये बन जाएगा x/30, x/40, x/50। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये कुछ आ जाएगा 1200 अपॉन 47। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25 इंटू 25/47, सो ये आपका आंसर आ जाएगा। एक कर लेते हैं, ये यूपीएससी का सवाल है। अ पर्सन ट्रेवल फ्रॉम एक्स टू वाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर पर, रिटर्न स्पीड जो है उसकी 50% से बढ़ा लेता है, एवरेज स्पीड पूछता है दोनों जर्नी की। so, अगर वो क्या बोल रहा है, ए से बी जो है जाते टाइम उसकी स्पीड है 40 km/h, आते टाइम क्या हो जाती है 50% इंक्रीज हो जाता है, 50% इंक्रीज, तो 40
इंटू 1.5 60। सो आते वक्त उसकी स्पीड हो जाती है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो हमें पता है स्पीड जो होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इजी है। ठीक है, डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया है, इसको x मान लो, इसको भी x मान लो, क्योंकि a से b x है तो b से भी x ही होगा, तो टोटल डिस्टेंस क्या है, x प्लस x। अब जाते वक्त टाइम अलग है, आते वक्त टाइम अलग है, तो इसको t1 मान लो, इसको t2 मान लो। t1 कितना हुआ है, जाते वक्त डिस्टेंस है x, स्पीड क्या 40, आते वक्त डिस्टेंस क्या 60, x आते वक्त स्पीड क्या 60, तो इसमें डाल दो 2x अपॉन x बाय 40 प्लस x बाय 60। इसको सॉल्व करोगे तो 48 आ जाएगा, सो आंसर विल बी 48। सो आज यहीं तक करते हैं। तो ये जो सब किया है इसको रिवाइज कीजिए, एवरेजेस का फॉर्मूला देखिए, स्पीड टाइम का फॉर्मूला देखिए, और कैसे मिडल वैल्यू कुछ मान लेते हैं, एक्स मान के कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और इसको करिए, बस एक बार रिवाइज करिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।